रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया। वो जायज़ है ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के। 2014 को दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती। आपने हाया सोफिया का नाम सुना? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसा क्यों है कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को यहां पे शरिया कानून भी चाहिए। आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि एक देश में 2 अलग अलग किस्म के विधान, अलग अलग किस्म के कानून नहीं होने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक राय व्यक्त करी। उनका हक है, ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई, भारत के नागरिक है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने राय व्यक्त करी और सरकार ने ऐसा थोपा नहीं कि ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, अब तो यूसीसी होगा ही होगा और किसी भी सूरत में तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। बोला कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सभी पार्टीज कह रही हैं कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने बोला मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ूंगा फिर या सपोर्ट या अपोज करूंगा। वो कागज कहां पे, वो डॉक्यूमेंट मैंने तो देखा नहीं। और सुनो यार, मैं उन खालिस्तानियों की तरह तो हूं नहीं, ठीक है, कि कुछ लिखा पढ़ा है नहीं और वहां पे हा 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 करके बिल्कुल बावले। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता, जानवर का वो दिमाग नहीं होता, वो एबिलिटी नहीं होती राइट और रॉन्ग के बीच में जज करने की। ठीक है ना। लेकिन जो इंसान है वो पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर ही मेक्स अप हिज माइंड। सो आई एम वेटिंग। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर देश के लिए अच्छा होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, और देश के लिए अच्छा नहीं होगा फिर मैं वैसे ही अपनी राय व्यक्त करूंगा कि भाई देश के लिए अच्छा नहीं है। राइट। अब मैं आपको बताता हूं फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या। इनको अभी भी यही लग रहा है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन घूम रहे हैं। ठीक है, ये इनके साथ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं। फारूक अब्दुल्ला वॉन्ट्स अ बैकलैश इफ यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाई आग लग जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 370-35 से हटा दोगे तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा तिरंगे को और ये करने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है, बड़ा बैकलैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बैकलैश हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो पार्लियामेंट करेगी यार, गौरवारी थोड़ा ना करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन ये देखिए, इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एडवोकेट करा कि यूसीसी होना चाहिए, और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर की देयर वुड बी अ बैकलैश और स्टॉर्म, तूफान आ जाएगा भाई, आंधी आ जाएगी अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो साहब ये भाई साहब जो है फारूक अब्दुल्ला, ये गए ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बल। राइट। अब हजरत बल ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए, बाहर रिपोर्टर थे तो रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया। तो भाई साहब ने बोला कि साहब देखो, इस बंदे को ना, मैं बता रहा हूं फारूक अब्दुल्ला को, अपनी ऑडियंस का बड़ा, ही इज वेरी अवेयर। जैसे धोनी के बारे में कहते हैं ना, मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी है धोनी की, इसकी ऑडियंस अवेयरनेस बड़ी अच्छी है फारूक अब्दुल्ला की। ये कहता है आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड सो दे शुड रीथिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई ड्राफ्ट नहीं आया अभी तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, अभी तो बहस है, और बहस चलेगी, कई महीनों चलेगी, हो सकता है सालों चले। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मुस्लिम्स हैव देयर ओन शरीयत लॉ, एंड इफ दे यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट यूसीसी देयर वुड बी बैकलैश और पॉसिबल स्टॉर्म, सो दे शुड रीथिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में शरीयत लॉ कैसे चल सकता है यार? और क्या शरीयत लॉ चलना चाहिए? ये जो जिंदगी भर इन्होंने लंदन में पार्टीज करी, और इनकी कहानियां सुन लीजिएगा। ठीक है, कि मोटरसाइकिल में बैठा के किस किस को घुमाया था भाई साहब ने डल झील के आसपास, गुपकार रोड पे। पढ़िएगा मीडिया पे, गौरवारिया नहीं कह रहा, मैं तो कौन होता हूं ये सब कहने वाला, आप पढ़िएगा। ये जिन्होंने पूरी रंगरलियां मनाई जीवन भर, अब इनको बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब और कई मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, कभी ये कहते हैं यार भारत तो संविधान से चलना चाहिए, भारत संविधान से चलना चाहिए, फिर कभी कभी कहते हैं शरिया भी होना चाहिए। भाई साहब सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, शरिया हो नाफिज, जरूर नाफिज हो, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन पूरा होना चाहिए यार। फिर शरिया हो तो पूरा हो, ये आधा अधूरा शरिया नहीं हो।
ठीक है, ये आधा अधूरा शरिया नहीं कि हम शादी हमारे हिसाब से होगी, डाइवोर्स हमारे हिसाब से होगा, ये ना ना ना। फिर भाई साहब ऐसा है कि अगर रमेश चोरी करेगा और 3 साल के लिए जेल जाएगा, रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। चोरी करके अगर झूठ बोलोगे तो हाथ तो कटेगा, जबान भी कटेगी, और चोरी करके भागोगे तो पैर भी कटेंगे, हाथ भी कटेगा। इज इट एक्सेप्टेबल? और यार कई सारे मुस्लिम्स जाते हैं अमेरिका में, रहते हैं आराम से और खुश हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी देयर। वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं है, सिंगापुर में तो शरिया कानून नहीं है, यूरोप में तो कोई शरिया कानून नहीं है, लेकिन यूरोप का मुझे नहीं पता, किसी भी दिन लागू हो सकता है वहां पे, उन्होंने तो अपना बेड़ा ही गर्क करवा लिया। यहां पे तो शरिया कानून नहीं है। शरिया कानून क्यों चाहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। या तो आप बोलें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते, भारत का संविधान हमें नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप भारत के संविधान की भी बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, आप कहते हैं सारे धर्म बराबर है। सारे धर्म बराबर कैसे हो सकते हैं जब कानूनी बराबर नहीं है? तो आप एक बात बताइए, आप कुछ करें आपके लिए अलग सजा, मैं कुछ करूं मेरे लिए अलग सजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप गुनाह करेंगे आपको अलग सजा मिलेगी, ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही बराबरी होता है। और मैं दिल से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वेरी इक्वल। और ये गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये भारत का संविधान कह रहा है। तो यार ये तो दो अलग अलग बातें हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूं ना, एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, मैंने नोट्स बनाए हैं, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकेंड। मार्च 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने सच्चर कमेटी बैठाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और पब्लिक डोमेन में आ गई 30 नवंबर को 2006 को, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर सच्चर कमेटी ने, वो जस्टिस सच्चर हुआ करते थे, तो जस्टिस सच्चर को बोला कि आप मुसलमानों का क्या हाल है भारत में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है भारत में, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भारत में, और सबसे नीचे तबके में मुसलमान आते हैं, एजुकेशन के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, हर एक सोशल पैरामीटर के हिसाब से मुसलमान जो है भारत का वो सबसे नीचे है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने साल तो मोदी था नहीं ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के, 2014 को हुए, यानी कि जो पहले पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं फेल हुई ना। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट पता है क्या कहती है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो अंग्रेजी में लिखा है, पर अगर सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए आप कुछ करें, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में पता है क्या अनुवाद है उसका? आपको हंसी आएगी, उसका हिंदी में अनुवाद है सबका साथ सबका विकास। जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, ठीक है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है वो बुरा आदमी है, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप जाके देखिए ना, इंटरनेट पे आप खुद जाके देखिए, ओरिजिनल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है वहां से देखिए, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत बिलीव करिए आप। तो क्या होगा कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे जाने से पहले। दोस्तों ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भारत में जानबूझ के पीछे रखा गया, जानबूझ के पीछे रखा गया, ठीक है। क्या मुसलमान जो माँ बाप हैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी वकील बने? वो क्या मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते ऐसा? बिल्कुल चाहते हैं। फिर हुआ क्यों ये? भाई सब लोग लिबरल थे, सब लोग बहुत अच्छे थे यार नेहरू जी के बाद, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की यार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री थे हमारे, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, करनी चाहिए हमें। तो कैसा हो गया यार कि मतलब 2005-2006, आप समझ रहे हैं, यानी कि 50-60 साल के बाद भी आज़ादी के, कहते ना आप अब बताओ कैसे हो गया यार? 5-6 दशक तक आप ये सोचो कि लोग मुसलमान सबके नीचे, ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गए? बाकी सब तो सेक्युलर थे। भाई मोदी से तो प्रॉब्लम है कि मोदी गलत काम कर रहा है, मोदी बुरा आदमी है, ये आप यही तो कह रहे हैं लोग, ये सब कुछ बुरा मोदी कर रहा। तो भाई तुम तो अच्छा कर रहे थे, 50 साल तुम क्यों नहीं उठा पाए मुसलमानों को?
क्यों नहीं उनको उनका लेवल ऊपर करा? क्योंकि उनको जानबूझ के मुसलमानों के साथ साजिश हुई है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, और किसी को प्रॉब्लम हो तो हो जाए, ठीक है? मेजर नहीं डरता किसी के बाप से। मुसलमानों को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है, उनको जानबूझ के नीचे रखा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको पढ़ाई नहीं करनी थी, उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इस समय कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, कोई मतलब नहीं है, पर हम ठीक है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे। जो भी मजहबी चीज़ें हैं, जो भी धर्म की चीज़ें हैं, उसमें उनको लगा दिया। उनके मौलवी भी वैसे थे, मौलवियों ने बोला हाँ उनके नेता भी वैसे ही हैं, उनके नेता भी वैसे ही हैं। तो ये जानबूझ के उनके नेताओं ने, पुरानी सरकारों ने जानबूझ के पिछड़ा रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों, तो वी मस्ट बी वेरी अवेयर। वो कागज आएगा, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और उसके बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो इस वक्त कहना कि साहब ये हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, जैसे फारूक अब्दुल्ला ड्रामा किंग है यार, ये भैया बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसने यही बोला था 370-35 से हटने पे कि सोच भी मत लेना, और बारूद के ढेर पे बैठे हो। पता नहीं कौन कौन से हिंदी फिल्मों के डायलॉग इसने मारे, कख नहीं हुआ, सब झूठ। अच्छा, दूसरी चीज है स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने। सलमान मोमिका था उसका नाम, ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी। तो काफी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने